बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, आपको पहले तो मुबारक हो, आपको माशाल्लाह टिकट मिल गया ना। और कंपेन आपकी माशाल्लाह ज़ोरों शोरों से जारी है ना। शाह जी, आपको कितना यकीन है कि आप इलेक्शन इंशाल्लाह जीत जाएंगे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त हमारे वर्कर्स का, हमारे वोटर्स का जो जज्बा है वो आपके सामने है। और पिंडी शहर पहले भी मुस्लिम लीग नून का किला था, आज भी किला है। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। शाह जी, मुस्लिम लीग में जो पिंडी में ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा थी ना, तो उसके बारे में आप बताएं कि अब क्या सूरत हाल है, वो अच्छा, मैं सारे समझता मामला। हूँ जी कि कोई ग्रुप बंदी नहीं थी, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा था। यहाँ पिंडी शहर पूरा मोहम्मद हनीफ भाई साहब की सरबराही में और चोई तनवीर साहब के सरबराही में यहाँ पे मुतहद है। यहाँ पे किसी किस्म का शहर के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। टिकट बड़े मेरिट पे मिले और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इतने मेरिट पे मिले कि आपकी उन्होंने सर्वेज भी कराए और जो जेनवन लोग थे, जो लोगों के दरमियान मौजूद थे नुमाइंदे, उनको टिकट शाह जी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिले, जैसे जैसे चौधरी नाम जफर है, शकील अमान है, मंसूर बेग है, शेख अरसलान वगैरह हैं, और भी हैं कुछ ना, तो वो क्या हाल है, वो आप लोगों के साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं, पार्टी कमिटेड लोग हैं सारे। और शेर के साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं। ये कभी नहीं हुआ, पिछली दफ़ा मुझे भी टिकट नहीं मिला था तो मैं भी शेर के साथ था। ये तो होता है। सीटें चार सूबाई हैं और दो कौमी शहर के अंदर, तो छः के अलावा बाकी जो दोस्त हैं उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ती है ताकि अगली दफ़ा एडजस्ट हो जाए। और खाली एमपीएम में नई की सीटें नहीं होती, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। बलदियाती निज़ाम है, मेयर हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, उनके सरबराहान हैं। पार्टियों में गुंजाइश रहती है। शायद जी, शहर में बाजार ये तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग वाले इंतजामिया के से मिल गए, तो जो पीटीआई के कैंडिडेट के उनके इलेक्शन ऑफिस में हमले करवा रहे हैं, इलेक्शन बंद करवा रहे हैं, उनको प्रेशराइज करवा रहे हैं ना, उनके बंदों को गिरफ्तार करवा रहे हैं नहीं जी, ताकि इस वो तरह का कंपेन कोई ना नहीं। चला नहीं सके नहीं, इस चले। तरह का गलत इंप्रेशन है। कल परसों, कल भी जलसा हुआ, परसों भी हुआ, हमारे हल्के में हो रहे हैं पीटीआई के जो प्रोग्राम्स हैं। लेकिन नेचुरली जो लोग 9 मई में मुलवस थे और इश्तिहारी हैं, उनके लिए अगर वो पकड़ दकड़ हुकूमत करती है तो उसमें हमारा या किसी और का कसूर नहीं। जो 9 मई के वाक़े में लोग हैं मास्टर माइंड और जो अभी तक इश्तिहारी हैं, उनको पकड़ने के लिए तो मेरा ख्याल है कि छापे मारे जाते हैं तो वो गलत बात नहीं। शायद जी, इंशाल्लाह आप इलेक्शन विन करेंगे, जीतेंगे, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे मंसूबे जो आपके हल्के में जो रह गए, जो अब आके इंशाल्लाह आपने उनको कंप्लीट करना है देखिए आपने? जी, 2013 का इलेक्शन हम पिंडी शहर से हारे, 2018 का भी पिंडी शहर से हारे। 10 साल का ये पीरियड गुजर गया, 11वां साल है। पिंडी शहर का ये N56 है हमारा, ये यतीम और लवारिस हल्का गिना जाता है। यहाँ पे ना तो एमएनए शेख रशीद मुंतखब हुए, वो आए, और राशिद हफीज साहब जहाँ पे एक दफ़ा एमपी बने, दूसरा पे एजाज खान जाजी साहब बने। हर दोनों साहबान इस हल्के में वापस इलेक्शन जीतने के बाद नहीं आए। ना तो लोगों के मसाइल पर तवज्जो दी। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला सुई गैस का है, उसके बाद साफ पीने के पानी का है, सीवरेज का है, पब्लिक पार्क्स का है। हेल्थ के हवाले से तो पिंडी शहर में बहुत काम हो चुका। मोहम्मद हनीफ भाई साहब ने पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनवाया, पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बनवाया, होली फैमिली में लेबर सेंटर बनाया, गैरेज इंस्टीट्यूट बनाया, बच्चों के प्ले ग्राउंड स्पोर्ट्स का इनने पुराने 56 में तो मौजूद है, नए 56 में फुकदान है। उसमें अभी पिछले दिनों ही हनीफा भाई साहब ने 12 करोड़ रुपए की लागत से नौजवान बच्चों के लिए खैबाना सरसेद में एक प्ले ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड दिया। हम्म। तो भाई साहब का फोकस हमेशा से पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हम्म। और पब्लिक के प्रोजेक्ट्स, गरीब लोग जिनसे मुस्तफ़ीद होते हैं उनकी तरफ रहा है। तो इंशाल्लाह मुंतखब होने के बाद हम यहाँ पे सुई गैस के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे, हेल्थ के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे, साफ़ पीने के पानी का, सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गलियाँ टूटी हुई हैं, पब्लिक पार्क्स नहीं हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं, और वो उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। शायद जी, खास तौर पे प्रॉब्लम शहर में सुई गैस की पहली बात तो आ ही नहीं रही है, जो नए मीटर नहीं लोगों को मिल रहे, पीछे 4 साल से पाबंदी लगी हुई है ना, तो इस बारे में आप क्या, आपकी क्या है कि आप क्या लेकिन ये एक तो सुई के करेंगे कि। मकाम से जो गैस निकल रही है उसका हम्म। प्रेशर कम है, वहाँ पे हम्म। उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। हम्म। सर्दियों में वैसे भी आपको पता है हम्म। फ्रीजिंग पॉइंट पे जब पहुंचता है तो गैस की सप्लाई कम हो जाती है। हम्म। लेकिन शहर के अंदर चूंकि लाइनें पुरानी बिछी हुई हैं, हम्म। टीबीएस कम है और प्रेशर मेंटेन उस तरह नहीं हो रहा, हम्म।
उसके लिए नए टीबीएस मंजूर करवाए जाएंगे और जो पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं उनको मरम्मत किया आधी इंच जाएगा। की सर्विस लाइन है और उसके आगे मजीद सर्विस लाइनें जो हैं वो भी आधी इंच की, यहाँ पे बड़ी लाइनें बिछें और इसका बेहतर हो, क्योंकि पुराना जो नेटवर्क है वो 1960, 65, 70, 73 इसके बाद पिंडी शहर में नेटवर्क्स नहीं बिछे। हमारे पिछली गवर्नमेंट में 2013-14 में यहाँ पे 7 किलोमीटर की लाइन करवाई अप्रूव, जिसको शहर के अंदर मेन लाइन, उससे काफ़ी शहर मुस्तफीद हो, उससे नई लाइनें बिछने से भी मामला बेहतर हो जाएंगे। निशा जी देखो ना, आपके हज़ारों लाखों वोटर हैं जो ऐसे हैं कि जिनके मीटर अप्लाई किए हुए मीटर उनको नहीं लग रहे ना, तो उसके लिए क्या एफर्ट करेंगे आप ना नए मीटर के लिए? अभी तक तो चूंकि गैस कम है और इसमें पाबंदी लगाई गई थी, 4 साल हो गए इसको, कि नए मीटर्स ना लगाए जाए ताकि पुराने को पहले पहुंचाई जाए, कंज्यूम उनकी कंजप्शन पूरी हो जाए। तो जो ये बैकलॉग ख़त्म होगा, गैस की सप्लाई बेहतर होगी तो नए कनेक्शन इंशाल्लाह खोल दिए जाएंगे। निशा जी, शेख रशीद को कोई पीटीआई की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, उन्हें उनके मुकाबले में बंदा खड़ा कर दिया, लेकिन पहले यही था कि शेख रशीद के मुकाबले में बंदा कोई खड़ा नहीं होगा पीटीआई का ना, वो उसको सपोर्ट करेंगे ना। तो एक दिन उसका भी बयान था कि मेरे मुकाबले में बंदा उन्होंने खड़ा कर दिया, मेरे से धोखा कर दिया उन्होंने ना। तो इसके बारे में क्या लेकिन वजह ये तो क्यों? पीटीआई की पॉलिसी थी, उन्होंने उनको ऑन नहीं किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि उस शेख साहब की तो सियासत मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुकी है। खत्म हो गई। अब लोग झूठे दावों और बुलंद बाग दावों से मुतासर नहीं होते। अब उनकी रैशी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, यूनियन काउंसिल नंबर 40, तो वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सीवरेज लाइनें, वहाँ की जुबों वाली आपके सामने नजर आएगी। जहाँ पे बंदा रहता हो, इस इलाके से कुछ 7 दफ़ा मुंतखब हुआ, उस इलाके में तो रोल मॉडल होना चाहिए। हनीफा भाई साहब 2 इलेक्शन जीते पुराने NH56 से, आज उस इलाके में देख लें सारी डेवलपमेंट, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ RSC उन्होंने 16 महीनों में मुकम्मल करवाया। यहाँ पे 20 सालों से हम जच्चा बच्चा सेंटर टीबी हॉस्पिटल उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। तो ये उनकी प्रोजेक्ट्स में उनकी अदम दिलचस्पी या क्रेडिबिलिटी ना होना, उसकी वजह से ये सारे हैं। अदरवाइज तो ये टीबी सेंटर अगर हमारे पास होता, हनीफा भाई साहब के पास होता, तो मेरे ख्याल में 16 महीनों में बना के इसको निकल चुके होते।